हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है 24 जैन 2023 शिफ्ट टू जेई मेन 2023 ऑफिशियल पेपर केमिस्ट्री के वीडियो सॉल्यूशन में रेजोनेंस की तरफ से माई सेल्फ वीआईजे सर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी रेजोनेंस, मैं यहाँ पे इनको आपके सामने डिस्कस करूंगा। लेट्स मूव वन बाय वन। व्हाट इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? तो एमओटी का क्वेश्चन है और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सभी ने बहुत अच्छे से किया ही होगा। तो पॉइंट क्या है कि जैसे N2 का अपन देखें कॉन्फ़िगरेशन और एप्रोप्रिएट सीरीज अपन देख लें, तो इसमें 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें जैसे आउटर शेल में ही इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं सरफेस में ही और वहीं से रिमूव होते हैं, तो ये 1 हो गया। O2 में तो सभी को याद है कि मतलब जो भी सीरीज में डिफरेंस होता है अप टू 14 इलेक्ट्रॉन या ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन में, तो उस हिसाब से ये VBT तो नहीं बता पाता लेकिन MOT तो बता पाता है। O2 प्लस में वही रिमूवल या एडिशन इलेक्ट्रॉन आउटर ही करना है, तो ये अपना 1 कर देगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपना जो है वो आंसर हो गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, F ब्लॉक का ये क्वेश्चन है। तो अपन जानते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस होते हैं तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। जैसे ये C+4 रेडॉक्स टाइट्रेशन में काम आता है क्योंकि C+3 में जाता है और जाने की टेंडेंसी रिडक्शन E0 RP इसका क्या होता है, पॉजिटिव टेंडेंसी होती है। स्टैंडर्ड कंडीशन में डेल्टा G0 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे ये TB दे रखा है, उसमें भी हमारे ये टेंडेंसी है। तो इस तरह से ये भी अपन जानते ही हैं कि जो है वो लैंथेनाइड सीरीज का एलिमेंट, जैसे ये TB है ना। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि इस तरह से इनमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला होगा, रिडक्शन हो जाएगा। E0 इनका जो RP होगा वो पॉजिटिव आएगा। तो उस बेसिस पे अपन जो है वो इसमें आंसर कर दिया। नाउ कमिंग टू दिस, एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो शानदार रिएक्शंस लिखी हुई है। H2O2 आप जानते हैं क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज के अकॉर्डिंग जो भी होता है सल्फर फैमिली में 6 to -2 माना, ठीक है, इनमें एक्सपांशन ऑक्टेट वगैरह नहीं हो सकता, लेकिन आप देख ही सकते हो कि -1 वाला तो -2 की ओर भी जा सकता है, 0 की ओर भी जा सकता है। रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्टेंट। तो हमें क्या देखना है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट की जोड़ी किसके साथ होती है, हम जानते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस के साथ होती है। तो H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसका ऑक्सीडेशन हो, ऑक्सीडेशन किस में होता है, O2 में, दूसरे को रिड्यूस करें। तो यहां तो ये रिड्यूस हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये बहुत क्लासिक क्वेश्चन आता ही रहता है ऑक्सीजन फैमिली में कि ओल्ड लेड पेंटिंग्स ब्लैक हो जाती हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर के पॉल्यूशन से PBS बनता है, वो ब्लैक होता है। तो H2O2 या ओजोन उसको वापस व्हाइट एंड ब्लैक कर देते हैं, जो है वो ब्लैक से वापस क्या कर देते हैं, व्हाइट कर देते हैं, जो है वो PbSO4 व्हाइट है ऐसे। लेकिन अपना क्वेश्चन का पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। रिड्यूसिंग एजेंट, यहां भी ऑक्सीडेशन होता हुआ दिख रहा है, यहां भी ऑक्सीडेशन होता हुआ दिख रहा है, तो यही है। यहां पे ये क्लोरीन हम जानते हैं कि 1 में है और यहां पे क्या है, -1 में है। Now coming to this, आपको 55 प्रोटॉन्स, तो ज़ेनॉन के बाद क्या है, सीजियम है। तो ये ज़ेनॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब लिथियम में 2s1 आ रहा है, सोडियम में 3s1 आ रहा है, पोटेशियम में 4s1 आ रहा है, रुबिडियम में जो है वो उसके बाद जो है वो अपन आगे बढ़ रहे हैं
5s1 आ रहा है, सीजियम में 6s1 आ रहा है, लेकिन वो यूनिपॉजिटिव हो गया। तो 5 तो एस सबशेल हैं, तो 5 2 एस सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। फॉर्मूला क्या होता है? 2 × 2l + 1 और 4l + 2, l की वैल्यू 0। तो इस हिसाब से हो जाएगा। Which of the following is cannot be explained by crystal field theory? तो मतलब जैसे ये आयनिक इंटरेक्शन मांगता है सीए में, सेंट्रल मेटल एटम और आयन और लिगैंड में। तो आप देखो नेगेटिव वाले तो इसमें आगे होने चाहिए, लेकिन बहुत से नेगेटिव स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो कि एक्सपेरिमेंटल होती है उसमें बिल्कुल पीछे होते हैं, और न्यूट्रल वाले भी आगे होते हैं। तो ऐसे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो एक्सपेरिमेंटल ही है, तो उसको इसमें अपन जो है वो देखते हैं कि उसके अकॉर्डिंग नहीं है, जैसा मैंने बोला। तो ये वाला पॉइंट इसमें आ जाएगा। एनसीईआरटी में भी इसका ड्रॉबैक सीएफटी का दिया होता है, वैसे लिखा होता है। यहां भी हमने आपको उसके बारे में लिख के बताया है। नाउ कमिंग टू दिस, आप क्या कर रहे हो बेटा? NaOH को गिरा रहे हो, तो आपको रिएक्शन देख लेना चाहिए। बेंजोइक एसिड इज द एक्सेस रिएजेंट। What you are mixing drop by drop, little is a limiting reagent, and what you are getting out of it is this salt and water। ये अलग बात है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है तो वो आता जाएगा, इसको निपटा देगा, और ये एक्सेस रिएजेंट क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा, एंड पॉइंट रीडिंग आने लग जाएगी, और जो है वो इस तरह से चलेगा। तो पहले तो जो फ्री H+ हैं थोड़े ही होते हैं, क्योंकि वीक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड, तो वो न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। फिर जो अनडिसोसिएटेड एसिडिक एसिड है उसकी बजाय सॉल्ट बन रहा है, तो उससे अपने ये कंडक्टेंस बढ़ रही है। और यहां तो एंड पॉइंट रीडिंग आ गई। उसके बाद थर्ड पार्ट में कर्व के यहां तो OH- एक्यूमुलेट हो रहा है, क्योंकि वो एंड हो गया है। तो H+ OH- की बहुत हाई कंडक्टेंस होती है, जैसा हम जानते भी हैं। तो इस तरह से 3 पार्ट इसके एक्सप्लेन हो जाएंगे, और ये वाला इसमें आंसर हो जाएगा। Now coming to the next, S block से रिलेटेड ये क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द एल्कली मेटल्स। तो क्या दिया हुआ है कि ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब लिथियम में आप देखो Li to Li+ की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, बेस्ट है। तो ये पीरियोडिक टेबल का बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसका E0OP मैक्सिमम होता है। कितना होता है? पॉजिटिव टेंडेंसी प्लस 3.05 वोल्ट। सबसे शानदार ये पीरियोडिक टेबल में जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। एक्वस सॉल्यूशन में माने अगर कुछ नहीं दिया है तो, और इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये टेंडेंसी पॉजिटिव है ना, ऐसे स्पॉन्टेनिटी है, अच्छी बात है। अब अगर इसका रिडक्शन करेंगे तो नेगेटिव में बड़ा नंबर तो छोटा हो जाएगा, तो ये पीछे ही जाएगा फिर तो सबसे, है ना। अगर रिडक्शन वाला ले लेंगे तो ये +X वोल्ट, तो ये -X वोल्ट, और सोडियम और फिर रुबिडियम। तो डेटा वाइज ऑब्वियस साइन लेते हुए ये बात हमारे सही आ रही है। हाईली सॉल्युबल गलत है, CS+ बिग साइज है, I- बिग साइज है, हाईली सॉल्युबल नहीं बोल सकते हैं, ये भी गलत है। इसके अलावा सारे जो मेटल कार्बोनेट फर्स्ट एल्कली मेटल्स के हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं। कितने स्टेबल होते हैं आपको पता होना चाहिए, अप टू
2000 डिग्री सी तक भी उनके टुकड़े टुकड़े नहीं होते, वो इतने मजबूत होते हैं कि वो पिघल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, लेकिन उनका जो है वो टुकड़े टुकड़े में कन्वर्जन, थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं होता है। इसका तो हो जाता है। इसके कैटायन का तो पोलराइजेशन पावर ज्यादा है, एनायन कार्बोनेट को CO2 और O-2 में कन्वर्ट कर देगा और Li2O और CO2 बन जाएगा, है ना, और मैग्नीशियम कार्बोनेट की तरह डायगोनल रिलेशनशिप। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, पोटेशियम डिसॉल्व इन कंसंट्रेटेड लिक्विड अमोनिया कंसंट्रेटेड है। अब आप जानते हो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फिर पेयर अप होने लगते हैं, तो जो है पैरामैग्नेट की बजाय डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो लिक्विड अमोनिया में एस ब्लॉक मेटल्स की सॉल्युबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अराउंड -33 डिग्री सी पे होती है। ये सॉल्यूशन ब्लू कलर के होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, कंडक्टर होते हैं, साक्षात इलेक्ट्रॉन मिलता है, अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन, अमोनेटेड मेटल आयंस वगैरह। लेकिन आप कंसिडरेशन जो है मेटल की greater than 3m करने लगते हो तो क्या होता है, मेटल आयंस मतलब कलर ब्लू से ब्रॉन्ज होने लगता है, मेटल आयंस इतने ज्यादा कंसंट्रेशन होगी, क्लस्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी मतलब पैरा से डाया होने लगते हैं, ठीक है। कंडक्टेंस तो बढ़ेगी सही, क्योंकि 1 की वजह 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मिल ही रहा है यहाँ पे, तो ऐसे ये चलेगा। तो इस कारण ये गलत हो गया। ऑल द एल्कली मेटेलिक हाइड्राइड्स आर आयनिक सॉलिड, ये बात यहां पे सही है, तो इस हिसाब से अपन ऑप्शन ले लेंगे। यहां इसको हमने जो है वो आपको डिटेल में जो मैंने बोला वो यहां लिख के भी दिया है। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, T½ प्रोपोर्शनल टू दिस। ओके, तो T½ 1 by T½ 2 is proportional to, like he obtained the following data at the pressure proportional to concentration, Pb is equal to nRT। तो क्या हो गया, P is equal to N by V, P proportional to N by V। तो order of the reaction T½ 1 by T½ 2 is equal to pressure 1 by pressure 2 1 minus N, N order है। तो कोई भी दो रीडिंग लेके ये अपना सॉल्व हो जाएगा यहां, जैसा कि हमने यहां सॉल्व किया है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, व्हाट दिस क्वेश्चन सेज रिलेटेड टू एस ब्लॉक, बेरिलियम हैज लेस नेगेटिव वैल्यू, है ना, तो रिडक्शन पोटेंशियल की लेस नेगेटिव है ना, तो ऑक्सीडेशन की भी टेंडेंसी कमी होएगी, मतलब अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा इतना, जैसे -x वोल्ट होता है एक, तो +x वोल्ट हो जाता है कंपेयर टू अदर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बेरिलियम हैज लार्ज हाइड्रेशन एनर्जी ड्यू टू स्मॉल साइज, सही बात है, लेकिन एटोमाइजेशन एंथैल्पी आप जानते हो कि एस ब्लॉक मेटल्स में क्या होता है, इन जनरल नीचे जाने पे जो है R बढ़ता है और सॉफ्टनेस बढ़ती है, तो इसकी क्या है जो है वो हार्ड ज्यादा है, उस हिसाब से यहां पे उतना ये जो है वो फेवर नहीं करेगा इसको, जो है वो यहां पे एटोमाइजेशन एंथैल्पी उस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। तो हम इसमें देखें कि क्या है, तो अपनी अपनी जगह सही है, रीजन भी सही है, पूरा वो साइकिल बनता है, एकदम ऐसा तो नहीं होगा कि बेरिलियम सॉलिड से बेरिलियम +2 AQ बन जाएगा, पहले वो क्या होगा, गैशियस में आएगा, फिर वो हाइड्रेशन, फिर उसमें जो है वो आयनाइजेशन होगा, हाइड्रेशन होगा, तो वो सब चीजें यहां देखनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से यहाँ 1 आंसर, ये हमने इसका रीजन भी लिखा आपको। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, ये तो डायरेक्ट है, कोबाल्ट +3 27 3d6 वाला हो गया, तो जो है वो इसमें तो ऑक्सिलेट और उसके अहेड सारे ही लिगेंड्स जो है वो SFL ही होते हैं, और इसमें तो साक्षात ये अमोनिया वाला है, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, -2.4 डेल्टा O + 2p, तो ऑब्वियसली ये जो है वो
ऐसे हो जाएगा, पेयरिंग होके ऐसे D2sp3 एंड डायमैग्नेटिक। नाउ कमिंग टू दिस, तो रेडॉक्स चेंज अपन डी ब्लॉक से रिलेटेड देखें। तो ये ऑरेंज से ग्रीन कलर चेंज होता है, और जो है वो ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, तो रिड्यूसिंग एजेंट का क्या हो जाएगा, वो SO2 4 में है तो वो सल्फेट में जाएगा, है ना, हाफ रिएक्शन 4 से 6 में ऐसे हो जाएगा। तो बहुत इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन ठीक है उसमें इतना क्लियर कलर हो सकता है ना आए, क्योंकि सल्फर की भी टर्बिडिटी आती है उसमें, है ना, व्हाइटिश, और फिर वो व्हाइट कोलाइडल सल्फर से येलो रोम्बिक सल्फर में होता है। तो बेस्ट आंसर इसमें ये हो जाएगा अपना SO2। नाउ कमिंग टू दिस, द मेटल विच इज एक्सट्रैक्टेड बाय ऑक्सीडेशन, तो आप जानते हो Ag नेटिव ओर है, तो Ag प्लस O2 प्लस H2O प्लस NaCN लीचिंग एजेंट, उससे क्या बनता है, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड, Na स्क्वायर ब्रैकेट AgCN होल ट्वाइस स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस NaOH। फिर जिंक लेते हैं, तो जिंक मोर रिएक्टिव है, तो खुद का कॉम्प्लेक्स बनाता है, रिएक्शन हो जाती है Na स्क्वायर ब्रैकेट AgCN होल ट्वाइस और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस जिंक गिव्स Ag डाउन एंड Na2ZnCN होल 4। तो क्लासिक एग्जांपल है ना, सोने चांदी की मेटलर्जी का, नेटिव ओर का जो है वो ऐसे। तो ये आप यहां देखो, ये ऑक्सीडेशन हो चुका है 0 से +1, और ये देखो ये रिडक्शन हो चुका है +1 से कहां पहुंच गया वापस 0। तो बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा जा चुका है, और अर्जेंटाइट Ag2S से भी इसकी मेटलर्जी होती है ना। तो ये तो नेटिव ओर वाला हो गया, ऐसे हो गया। उसमें O2 का रोल अलग होता है, वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, तो इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड ले जाने में, है ना, वो Na2S वगैरह जो बनता है उसको अलग करने के लिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट नंबर ऑफ स्टेटमेंट विच आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजियोशन। तो ये बेटा सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड पॉइंट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। वॉन डेर वाल फोर्सेज आर यूनिवर्सल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब में वो यूनिवर्सल है। इंटर जो है वो पार्टिकल वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस के सेंस में जा लिए जाते हैं, तो गलत है। केमिजॉशन होता तो उसके लिए सही है। हाई ये भी केमिजॉशन का दे दिया, क्योंकि फिजियोशन में डेल्टा एच एडी क्या होता है 20 to 40 किलोजूल पर मोल, है ना, एक्सोथर्मिक नेगेटिव, और केमिजॉशन में हाई होता है 80 to 240 किलोजूल पर मोल, है ना, नेगेटिव में एक्सोथर्मिक, तो गलत है। हाँ ये तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो ये वाला सही हो गया, है ना। और इट रिजल्ट इन टू यूनिमॉलिक्यूलर, नहीं ये मल्टी मॉलिक्यूलर होता है। केमिजॉशन यूनिमॉलिक्यूलर होता है, क्योंकि वो तो केमिकल बॉन्ड जैसा बनता है, रिएक्शन होता है, तो फिर सरफेस के एटम उसमें खत्म होने लगेंगे। हाँ इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं होती, केमिजॉशन में होती है, इसलिए इनिशियली टेम्परेचर आप जो है वो बढ़ाओगे तो बढ़ेगा और फिर वो घटेगा। उसमें डायरेक्ट इसके जैसे लीचेटिले प्रिंसिपल वाला काम एक्सो वाला होता है ना, टेम्परेचर बढ़ाने पे वो एक्सो को फेवर नहीं करता, लो टेम्परेचर फेवर करता है। तो ऐसे ये अपने कैरेक्टरिस्टिक है, उस हिसाब से अपन ने इनको देख लिया। तो ऐसे इसके आंसर आ गए, यहां भी हमने डिटेल में इसको लिखा है। अब ये तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में हम देख रहे हैं कि ये क्वेश्चंस हैं, और ये जैसे राउल्ट्स लॉ डायरेक्ट उसी पे हो गया है ना। ये तो PT इज इक्वल टू P0 A XA प्लस P0 B XB, दो इक्वेशन बनाएंगे, दो अननोन, आंसर आ जाएगा। तो दिस प्रोवाइडिंग अस द रिक्वायर्ड आंसर, प्रीटी सिंपल। सम ऑफ पाई बॉन्ड्स इन पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड और पायरो सल्फ्यूरिक एसिड,
तो नाम दिए गए हैं, है ना। जनरली फॉर्मूले जो है वो स्टूडेंट्स को याद होते हैं, लेकिन नाम भी याद होने चाहिए, है ना। तो उसका यूज है, पाई बॉन्ड गिन लो, वो हो जाएंगे लुईस लाइन स्ट्रक्चर में 4 और 4 8 हो गए। परऑक्सो या परऑक्सी भी बोल देते हैं और ये वाला अपना पायरो वाला हो गया H2S2O7। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन से कंसंट्रेशन को बताते हैं, है ना। मोल कंसंट्रेशन के हिसाब से नहीं, है ना, वो एज अ मतलब अपन कह सकते हैं मास यूनिट या वॉल्यूम यूनिट, है ना। कंसंट्रेशन में वो उस तरह का सॉल्यूट वाला और सॉल्यूशन वाला जो अपन देखते हैं, दो तरह की मेन कंसंट्रेशन यूनिट, एक तो कौन सी होती है मास डैश वॉल्यूम वाली, और एक मास डैश मास, चेंज करना हो डेंसिटी चाहिए, तो इस तरह से अपन इसमें ले सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, ये थोड़ा मॉडर्न फिजिक्स का ब्लैक बॉडी रेडिएशन का उस तरह का क्वेश्चन, और हम जानते हैं कि वेव थ्योरी जो थी वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, है ना। कौन से एक्सपेरिमेंट्स को, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, या प्लैंक्स का जो आपके मॉडल आया समझाने के लिए और आया, जैसे मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसको नहीं बता पाया वेव थ्योरी, है ना। और ऐसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन की रॉड को आप हीट कर रहे हो, अब वो क्या है, वेव में तो कॉन्टिनम होता है, लेकिन उसमें तो अलग कलर आते हैं। आयरन रॉड को पहले रेड आ रहा है, फिर ब्लू आ रहा है, तो रेड का तो आप जान रहे हो कि लैम्डा ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम, ब्लू का तो ज्यादा, तो वो उसको नहीं बता पाएगा। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ये पीक वाला लैम्डा क्या होता है, कम होता है, एक तरह की एनर्जी ज्यादा, है ना, ऐसे माने। और वो बाद में फोटोन वगैरह एनर्जी का फॉर्मूला E=sc/λ, तो वो कम। तो हम कह सकते हैं कि इसका उल्टा होना चाहिए। द ब्लैक बॉडी कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग हार्मोनिक मोशन, इससे कोई यहां डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। द पीक ऑफ द स्पेक्ट्रम शिफ्ट टू द शॉर्टर वेवलेंथ एज द टेम्परेचर इज इंक्रीजेस, यहां मैंने लिखा ही है ये। और ऐसे ये टेम्परेचर बाय फ्रीक्वेंसी, अब ऐसे इसमें इक्वेशंस वगैरह जो होती है मॉडर्न फिजिक्स में, तो उसके अकॉर्डिंग लैम्डा, फ्रीक्वेंसी, टेम्परेचर, तो ये गलत हो गया। द गिवन स्पेक्ट्रम कुड बी एक्सप्लेन्ड बाय क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, हाँ तो ऐसे ही तो है, वेव वाला नहीं, तो वो क्वांटाइजेशन, बंडल ऑफ एनर्जी, चंक ऑफ एनर्जी लाइट का, है ना, जो वो अपन देख पाते हैं कि लाइट का वेव थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी, फिर जो है वो बोर्स थ्योरी आया, है ना। तो उसमें लाइट को एक तरह से मतलब कैसे माना गया, वो इन द सेंस कि पार्टिकल बिहेवियर, और वो इलेक्ट्रॉन में भी आया, है ना। और आज की तारीख में तो वो सब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, उसकी शुरुआत हुई वहां से, है ना। और फाइनली आज की तारीख में तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम चलता है। तो ठीक है, ये जो है वो यहाँ पे तो थोड़ा फिजिक्स से रिलेटेड, थोड़ा सा केमिस्ट्री में एनसीईआरटी में भी दिया होता है, और अपन ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन थोड़ा पढ़ रहे होते हैं, वहाँ मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ रहे होते हैं, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ये यहाँ हमने इसको सॉल्व भी किया आपके लिए। और नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट दे आर सेइंग, कार्बन डाइऑक्साइड रिमेन्स एज अ गैस अप टू पॉइंट बी, बिल्कुल सही बात है। लिक्विफिकेशन कार्बन डाइ अपीयर्स एट पॉइंट सी, ये गलत है, यहां तो कंप्लीट हो जाता है। ये वाला पार्ट क्या है, देखो ये गैस प्लस लिक्विड या वेपर भी कह सकते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे है तो, और ये लिक्विड, गैस या वेपर प्लस लिक्विड, ये क्रिटिकल पॉइंट, यहां पे क्या है, वेपर, यहां पे न वेपर न लिक्विड, उनको डिस्टिंक्ट कर ही नहीं सकते, और यहां लिक्विड, ऐसे लिक्विड एंड गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड कोएक्सिस्ट बिटवीन बी एंड सी, जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया। एज द वॉल्यूम डिक्रीजेज, अपन टुवर्ड्स ओरिजिन जा रहे हैं,
द अमाउंट ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज, नो इंक्रीजेज। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, इसमें कोई आपको थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन वर्क कैलकुलेट करना है। ओके इज ये अपना प्रोसेस है, कितने प्रोसेस से मिलकर बुलाया है, 1 से 2 पैरेलल टू एक्स एक्सिस यानी आइसोबैरिक, और ये अपना क्या हो गया पैरेलल टू वाई एक्सिस यानी एक्स कांस्टेंट यानी आइसोकोरिक, तो इसमें तो 0 हो गया, और ये मेरा क्या हो गया आइसो थर्मल हो गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो उसका यहां फॉर्मूला लग जाएगा -P एक्सटर्नल V2 - V1 यहां आइसोबैरिक में, और यहां पे W रिवर्सिबल आइसोथर्मल में -2.303 nRT log V2/V1। तो उसके अकॉर्डिंग फिर अपन इसको कर लेंगे, और यूनिट का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, प्रेशर बार में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने बोला यहाँ -P एक्सटर्नल V2 - V1, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला W टोटल ये, अच्छा 1 ATM लीटर, तो बेटा कितना होता है 101.3 जूल, और 1 बार लीटर होता है 100 जूल। तो ऐसे हमको कन्वर्जन भी क्लियर होना चाहिए, हाँ, उस हिसाब से अपन इसको अप्लाई कर लेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, कैल्शियम लैक्टेट। ओके, तो पॉइंट ये है कि जैसे लैक्टिक एसिड होता है, मिल्क में भी मिलता है ना, CH3 और COH, HOH, जो भी इसका स्ट्रक्चर होता है उतनी डिटेल अपने को नहीं चाहिए, मोनो बेसिक ही है। अच्छा दिया भी था क्वेश्चन में भी, स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक से भी आपको आता ही है, यहां पे ये C हो जाएगा और एक CH3 लग जाएगा, है ना, वो उधर आ जाएगा CH3, है यहां लग जाएगा, ठीक है, वो तो सबको आता ही है। तो पॉइंट क्या है, ये अपना SbWa सॉल्ट हो गया। अब इसका pH का फॉर्मूला क्या होता है, 7 + ½ pK + ½ log C। लेकिन ये अपना इस तरह का फॉर्मूला है, तो इसकी एक कंसंट्रेशन लैक्टेट आयन की डबल कंसंट्रेशन देगी, तो उसको अपने को यहां ध्यान रखना पड़ेगा। तो दैट्स हाउ यू हैव टू डू, जैसा कि ये डबल कर लिया इसको, तो सही है, फिर तो वैल्यू पुट करनी है, एंड दिस इज गिविंग अस द रिक्वायर्ड आंसर। तो आप अच्छे से पेपर्स को एनालिसिस कर लीजिए कि आपकी मिस्टेक्स हुई, और जो है वो ऑब्वियसली उनको आपको जितने भी अच्छे पॉइंट्स हैं उनको अलग से नोट करना चाहिए और रिवाइज कर लेना चाहिए, जो भी आपको इन क्वेश्चंस में कोई में गलत हुआ या दिक्कत आती है या आप अभी कर रहे हैं, देख रहे हैं। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।